हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे हिंदी का पार्ट 2, जिसका नाम है नर से नारायण। इसके लेखक हैं बाबू गुलाब राय। इसमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है गद्य की या कौन सी विधा है, तो हम बोलेंगे निबंध। बाबू गुलाब राय के विषय में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। ये हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध समालोचक एवं निबंधकारक बाबू गुलाब राय का जन्म इटावा उत्तर प्रदेश सन 1888 में हुआ। आपने दर्शन में एमए करने के बाद एलएलबी की परीक्षा उत्तीर्ण की। तत्पश्चात उसके बाद आगरा विश्वविद्यालय में डीएलएड की उपाधि से आपको विभूषित किया गया। और इनका आपने धर्म दर्शन एवं हिंदी साहित्य में साहित्य से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर निबंध लिखे। बाबू गुलाब राय का निधन 13 अप्रैल सन 1936 को हुआ। गंभीर विषयों में संस्कृत प्रधान विषय का प्रयोग किया गया है। इसके अतिरिक्त आपके साहित्य में अरबी, फारसी, अंग्रेजी आदि के शब्दों का भी प्रयोग मिलता है। द्विवेदी युग में ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में गंभीर विवेचना करने वाले विद्वानों में गुलाब राय का नाम शीर्ष पर स्थान पर लिया जाता है। अब हम पढ़ेंगे पाठ। सितंबर के महीने में पानी की त्राही त्राही मची हुई थी। मैंने भी धर्म पालन के लिए 20 खेत में चरी बो रखी थी। ज्वार की पत्तियां ऐट ऐट कर बत्तियां बन गई थी। मैं भी जीव दया प्रचारणी सभा का भूतपूर्व मेंबर होने के नाते नैनिहाल, किंतु अब तन मन मुरझाई हुई नव उम्र पौधों की बेसकी पर अपनी गाड़ी कमाई के 20 रुपए की बर्बादी पर 2-4 आंसू बहा देता। इसका हिंदी में विस्तार वर्णन समझेंगे। सितंबर महीने तक वर्षा न होने के कारण, पानी की कमी के कारण सभी इंद्रदेव से सूखे से रक्षा करने के लिए गुहार लगा रहे थे। लेखक कहता है कि उसने भी धर्म का पालन करने के लिए पास के खेत में चरी के बीज बो दिए थे। पानी की कमी के कारण खेत में खड़ी ज्वार की पौधों की पत्तियां सूखकर ऐंठ कर बत्तियां सी बन गई थी। अर्थात ज्वार की जो फसल थी वह सूखकर नष्ट हो गई थी। लेखक जीवों पर दया करने पर प्रचार करने वाली संस्था का भूतपूर्व नौजवान सदस्य था, किंतु अब सूखे की स्थिति के कारण खेत में उत्पन्न नए नए पौधों के तन मन से मुरझाते जाने की व्यवस्था और अपनी मेहनत से कमाए 20 रुपए उसके बर्बाद होते चले जा रहे थे। अर्थात लेखक ने अपनी मेहनत की कमाई के 20 रुपए से चरी के बीज खेत में बोए थे। उनमें अंकुर फूटकर पौधे बन गए थे। बीज में अंकुर फूटकर पौधे बन गए थे, किंतु पानी के अभाव के कारण, पानी ना गिरने के कारण चरी के वे नए पौधे सूखने लगे। लेखक को अपने 20 रुपए बर्बाद होने का दुख हो रहा था, परंतु उसके दुख व्यक्त करने से कुछ होने वाला नहीं था। यदि उसके आंसू रीतिकाल कवियों की वियोगना नायिकाओं की भांति भी होते, जिनके आंसुओं के कारण समुद्र का पानी खारा हो गया था, तो आंसुओं के खारा होने के कारण सच्चाई के काम न आते। इस प्रकार रीतिकालीन कवियों ने वियोग नायिकाओं के आंसुओं का बढ़ चढ़कर वर्णन किया है। उनके आंसुओं के समुद्र में मिलने के कारण समुद्र का पानी खारा हो गया था। फिर भी गरीब किसानों की किसी पदार्थ को भस्म करने वाली आहों से आकाश में बादल छाते दिखाई पड़ने लगे। उन किसानों की आहों से दिशाओं के जलने से धुआं उठा। क्षितिज के किनारे बादल उठे। यह निश्चय नहीं हो रहा था, लेकिन आकाश में उठे बादलों को देखकर ऐसा लगता था कि दीन दुखियों पर दया करने वाले ईश्वर के कानों में अब अपनी आवाज पहुंच गई है।
और संभवतः यह ना कहना पड़े कि खेत सूखे पर वर्षा होने का क्या लाभ। निसंदेह काले बादलों को देखकर लगता था कि अब वर्षा होने और खेती सूखने से बच जाएगी। लेखक कहता है कि आकाश में काजल के समान काले काले बादलों को उमड़ते घुमड़ते देखकर उसका मन प्रसन्न से झूम उठा और वह बादलों की उपयोगिता के स्थान पर अपनी सुंदरता से अधिक प्रभावित होता है। वह वर्षा की छोटी छोटी बूंदों का आनंद लेते हुए घर से बाहर निकल पड़ता है। घूमते फिरते बादलों के सुख दुख वाले ठंडे स्पर्श से प्रसन्न हो उठा। आनंद और कर्तव्य का श्रेय का समन्वय करने के लिए वर्षा में कॉलेज भी चल पड़ा। यह बात अलग है कि उसकी सदा छुट्टी ही रहती है। तब भी वर्षा के कॉलेज बंद हो जाने के कारण बचपन के संस्कारों के कारण प्रसन्नता का अनुभव किया। उसकी कॉलेज बंद हो गई वर्षा के कारण, तो वह बचपन की याद आ गई। अर्थात जैसे बचपन में वर्षा होने के कारण स्कूल बंद होने पर आनंद का प्रसन्नता का अनुभव होता है, उसी प्रकार अब कॉलेज के बंद होने पर प्रसन्नता का अनुभव हुआ। वर्षा के कारण धुआंधार साफ सुथरी हुई सड़कों की चमकीली शोभा तथा प्राकृतिक में चारों ओर फैले प्रकृति के सौंदर्य का रसपान करता हुआ हंसता खेलता हुआ खेत की ओर प्रसन्नता पूर्वक देखता हुआ उत्साह भरे हृदय से वापस आया। लेखक कहता है कि कोठी के में जमीन के अंदर बने कमरे तहखानों के रोशनदानों पर उसे बड़ा घमंड था। रोशनदान कहलाते हैं खिड़की, दरवाजे, खिड़की, क्योंकि इन रोशनदानों से रोशनी के साथ साथ वायु का आगमन निरंतर होता है। रोशनी तो आती है, साथ में हवा भी आती है। इन्हीं रोशनदानों के कारण वह तहखानों में बैठकर शाम को भी लेखन कार्य कर सकता था। शाम को वह खिड़की के दरवाजे पर बैठकर लिखता था। जो भी व्यक्ति लेखक का मकान देखने आता, लेखक उन्हें अपने तहखानों में दिखाता और उसमें वायु के आने जाने में बने रोशनदानों की बड़ाई करता, वायु संचार की व्यवस्था बताता। इसके कारण लेखक को अपनी झूठी शान और स्वार्थ विज्ञान संबंधी अपनी शान का दिखावा करने का अवसर मिलता। लेखक कहता है कि वह सौंदर्य प्रिय होते हुए भी तहखानों के रोशनदानों से तहखानों के अंदर गिरने वाले बाढ़ के पानी के झरनों के मास से भरे हुए अर्थात पुष्ट सौंदर्य के स्वभाव का आनंद नहीं ले सकता। परंतु यदि वह हानि उठाकर प्रसन्न होना चाहता तो भी यह संभव हो गया। अर्थात तहखानों में रोशनदानों से बाढ़ का पानी भर गया, अर्थात उसमें गिरने वाले बाढ़ के पानी के झरनों के सौंदर्य का आनंद लेना संभव नहीं था। हानि उठाकर प्रसन्न होने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है, क्योंकि अंधकार में सौंदर्य को नहीं देखा जा सकता। यहाँ तो स्थिति यह हो गई थी कि पिछले जन्म के पापों के कारण आसूर्य के नाम लेने वाले मात्र से ही जैसे संसार में अंधकार फैल जाता, उसी प्रकार पूरे मकान में बिजली चले जाने के कारण अंधकार फैल जाने का दृश्य उपस्थित हो गया। अंधेरे के कारण हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। बाइबल को वर्णित दान की तरह दया बाएं हाथ की बाएं नहीं जान सकता था। बाइबल में कहा गया है कि दान देते समय एक हाथ से दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए, वह सर्वश्रेष्ठ दान ही होता है। अंधकार के कारण घर के सदस्यों के बीच परस्पर टकराने की स्थिति आ गई थी, कुछ दिखावा नहीं दे रहा था। ऐसी स्थिति में लालटेन की खोज होने लगी। वर्षा की अधिकता के कारण लेखक के मकान में चारों ओर पानी भर गया और पूरा जगह जगह से क्षतिज हो गया। कहीं फर्श टूट गया तो कहीं जमीन धंस गई। लेखक स्वयं को इस स्थिति में अपने जलमग्न घर को नूह की नौका अथवा
मनु की झोंका समझ रहा था। नूह और मनु ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें जल प्रलय की स्थिति में नौका में बैठकर अपने प्राण बचाए थे और उन्हीं से सृष्टि चली थी। जब तक घर चारों ओर से जलमग्न हो रहा था तब लेखक के माथे पर चिंता की एक भी रेखा दिखाई नहीं दी, किंतु जब पास के कमरे में चले गए तो आवाज आई तो वह चिंतित हो उठ गई। उसके बाग की देखभाल करने वाले माली मंगल देव जी, जो उसके हित के लिए सदैव चिंतित होकर काम में लगे रहते थे, उन्होंने चिल्लाकर कहा, बाबूजी, उधर ही रहना, इस तरफ मत आना। लेखन को कुछ स्पष्ट समझ नहीं आया। उसे लगा कि कोई सांप आ गया होगा, जिसके कारण मंगलदेव ने उधर आने से मना किया होगा। लेखक ने सोचा, चलो यह भी होना था। उनके दूसरे सेवक, जिसका नाम रणधीर था, अपने नाम को सार्थक करते हुए बड़े धैर्य के साथ कहा कि कुछ नहीं, केवल जमीन बैठ गई है। लेखक कहता है कि जिस प्रकार बड़े आदमियों की बात आधी ही सच होती है, उसी प्रकार मेरे नौकर की बात भी आधी ही सच थी। जमीन तो धसी ही थी, उसके साथ फर्श भी टूट गया था, अर्थात फर्श के पत्थर उखड़कर एक दूसरे के किनारे से मिलकर खड़े हो गए, अर्थात फर्श भी फूट गया। फर्श के खड़े हुए पत्थर ऐसे प्रतीत होते थे मानो वे खड़े होकर लेखक की रक्षा का उपाय सोच रहे हों। उसी समय लेखक की गुणवत्ता, जैसे जिसको कलयुग के व्यास जी ने अपनी कविताओं का विषय बनाकर अमर बना दिया है, समस्या उसके सामने उत्पन्न हो गई। भैंसा को जिस छप्पर में बांधा जाता है, वह छप्पर भी अति वर्षा से तालाब बन जाता था। भैंसे पर एक त्रिपाल डालकर घर के दरवाजे पर खड़ा किया गया। उसे बरामदे में बांधने का बहुत प्रयत्न किया गया, परंतु उसके बरामदे में पैर नहीं रखा। संभवतः वह जमीन थी कि उसका फर्श भी नीचे धंस गया। बाद में बरामदे का फर्श भी बैठ गया। लेखक कहते हैं, मेरे एक पड़ोसी श्री बैनर्जी साहब अपनी आचार निपुणता की अतिरिक्त दृष्टि से मेरा भविष्य देख चुके थे। अर्थात बैनर्जी साहब लेखक के मकान की क्षतिग्रस्त स्थिति का अनुमान लगा चुके थे। इसलिए एक पड़ोस के नाते लेखक के घर आकर कह गए थे कि यदि कोई कठिनाई हो तो उनके घर का प्रयोग कर सकते हैं, उनके घर में आकर रह सकते हैं। उनका मकान लेखक के लिए प्रस्तुत है। उस समय तो लेखक ने उनका सहानुभूति भरा निमंत्रण ठुकरा दिया, परंतु जब लेखक के घर के सामने भी पानी बहने लगा और उसके घर चारों ओर पानी भरने से उसका घर प्रादीप जैसा बन गया। लेखक के मकान के चारों ओर पानी भर गया और रोशनदानों से पानी गिरने लगा। उसके रहने, बैठने और सोने के लिए कोई स्थान नहीं रह गया था। लेखक के घर में उठने, बैठने और सोने के लिए कोई जगह नहीं बची थी। चारों ओर पानी पानी हो गया था। तब उसके निराश हृदय ने शीघ्रता से अपने पड़ोसी का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। वह अपने मकान में ताला लगाकर पड़ोसी के घर परिवार सहित पहुंचा और उनका दरवाजा खटखटाकर पड़ोसी ने लेखक और उसके सेवकों और उनकी भैंसों को शरण दी। चिंता में डूबे मनुष्य को जिंदगी नींद आ सकती है, उससे अधिक नींद लेखक को कोई आई, क्योंकि उन्होंने अपनी पीठ के संबंध में अपना मन दृढ़ कर सोच लिया था कि यह मेरा नहीं, यह इंद्र का है। लेखक कहता है कि यदि नींद भंग होने या करने की कोई बात अथवा कारण था तो पड़ोस में काछी और कुमार